अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज मैं आपको दुनिया के चालाक तरीन जानवरों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कैलिफोर्नियन जमीनी गुलहरी। इस छोटी सी जानवर को बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। मगरबी ओरिगोन और मगरबी न्यूडा के जंगलात और चरागाहों में रहने वाली इस किस्म की गुलहरियों के लिए पथरीले इलाके और गहरी वादियां दोनों एक जैसी हैं, लेकिन इनके घर खुले होने की वजह से इन्हें हमेशा शिकार होने का खतरा रहता है। एक दुश्मन रेटल स्नेक या चिकी नाग है, ऐसा सांप जो सूंघ कर शिकार करता है, और अगर एक मर्तबा पीछा शुरू कर दे तो निशाने का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कैलिफोर्नियन जमीनी गुलहरी के पास अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाने का एक चालाक तरीका है। उन्होंने रेटल स्नेक की कैंचिली को अपने ऊपर मिलाकर सांप की बू से अपनी बू को ढकना सीख लिया है। ये समझा जाता है कि ये अमल गुलहरियों ने नस्ल दर नस्ल सीखा है और ये खुशबू किसी भी होशियार गुलहरी के लिए सांप से बचने के लिए लाजमी है। दूसरा जानवर है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा के जिस्म पे धारियां क्यों होती हैं? सबसे पुराने इस सवाल ने साइंसदानों को तब से परेशान किया हुआ है जब से चार्ल्स डार्विन इस पर इख्तलाफ जाहिर किया था, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये धारियां ऐसे कैमोफ्लेज का काम करती हैं जिसके जरिए भागते हुए ये दुश्मनों से महफूज रह सकती हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब इन्हीं धारियों की वजह से और नुमाया नजर आते हैं? जवाब वही है जो किसी भी जादूगर की सबसे जबरदस्त चाल का राज होता है, आंखों का धोखा। सफेद और स्याह ऐसे रंग हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो दिमाग के साथ कई खेल खेले जा सकते हैं और अक्सर जानवरों की निगाहों से भी बचा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के डॉक्टर मार्टन चीते और शेर की नजर पर मुतालबा करते आ रहे हैं। वो कहते हैं, मैं काफी बरसों से जानवरों की बेनाई को पढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। एक धारियों वाले ज़ेब्रे के शिकारी की आंखों पर क्या असर होता है। उन्होंने ये तहकीक की कि इन धारियों से शिकारियों को वैगन व्हील अल्वासन के जरिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसमें जब आपके सामने को पहिए जैसी तेज हरकत चीज आए तो दिमाग इसको समझने के लिए आसान बना लेता है, लेकिन इस तरीका अमल से दिमाग इसकी सिमत को बिल्कुल गलत समझ लेता है। इसलिए जब हम किसी गाड़ी के पहियों या जहाज के पंखों को तेजी से हिलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है ये या तो आहिस्ता से हिल रहा है या फिर उल्टी तरफ को चल रहा है। एक तहकीक ने यह भी साबित किया कि जब ज़ेब्रा के झुंड इकट्ठे चलते हैं तो इनकी धारियों से मोशन डीजल का सराब पैदा होता है। ये मानते हैं कि जब कोई शिकारी इन धारियों की हलचल को देखता है तो इसे लगता है ज़ेब्रा बाईं जानिब जा रहा है, जबकि शायद वो दाईं जानिब जा रहा होता है। शिकार में हर लम्हा कीमती होता है, चुनाचा आंखों को चंदिया देने वाले इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेब्रा वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं और वो इस तरह आंखों को धोखा दे देते हैं। इसी तरह कटल मछली। कटल मछलियों ने खाए जाने से बचने के लिए एक ऐसा चालाक दफा ढूंढ रखा है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। ये अपने इर्द गिर्द के रंग को अपनाकर इसमें घुलकर गायब हो जाती हैं। इनकी चमड़ी की सबसे बाहर वाली तह में दबे क्रोमेटियोफॉर्म नामी छोटे अज़ा होते हैं जिसे कटल मछली हरकत करती है। ये एक तो दिमाग से पट्टों के जरिए खींचा जाता है और यकायक एक नुक्ता किसी रंगदार दायरे में बदल जाता है। इसी तरह के करोड़ों क्रोमेटोफोर्स एक वक्त पर काम करने से कटल मछली मखसूस रंगों के ऐसे नमूने बना लेती है ये कहीं भी घुल जाए। इसके साथ साथ ये शक्ल और साहत भी इस कदर बदल सकती है कि ऐसा लगता है ये बिल्कुल गायब हो गई है। ये तमाम चालें और भी हैरतकुन इसलिए हैं क्योंकि कटल मछली खुद कोई रंग देख ही नहीं सकती। अगर वो ये सारे रंग देख ही नहीं सकती जिनकी ये नकल करती है तो इसे ऐसे दरुस्तगी से कैसे कर लेती है। एक नई तहकीक से कटल मछली का राज फाश कर दिया गया। इनकी खाल की हुलियों में
آپسن نام کا پروٹین ہوتا ہے جو آنکھ کے ریٹینا میں پایا جاتا ہے، تو انہی روشنی پکڑنے والے سالموں کے ذریعے ان کی کھال خود رنگ دیکھ سکتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی خوبصورت اور عقل مند ترین چمڑیوں میں سے ہے۔ ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں بلکہ ان کو کھانا سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے انگت شکاری بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسا تیز رفتار ہونا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکیں، لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے۔ اورکڈ منٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بھیس میں ڈھانک رکھا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کر کر اپنی تیز نظر اور مہک ضرب کے ساتھ یہ منٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہے، لیکن اس جعلی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں۔ ایک بڑھتے ہوئے منٹس کو ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پھولوں کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتا۔ ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پہچان میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب سے فطرت کے ماہرین نے 19ویں صدی میں اس نسل کو ڈھونڈا، تب سے ان کو اس منٹس کی کامیابی کے راز پر شک ہوا، اس لیے کہ یہ اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہے جس کی یہ نقل اتار رہا ہے۔ سائنسدانوں نے اب سمجھا ہے کہ یہ نقل کے مقابلے میں بھی کئی گنا آگے ہے۔ ایک دفعہ جو اس منٹس کی جال میں پھنس جائے اس کا بچ کر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔